अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑटो सॉल्यूशंस पे नबील अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर हमारे साथ एक बार ताहिर भाई मौजूद हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो लाइव सेशन किया था उसमें वसीम अशरफ भी साथ थे, तो हमने लाइव कॉल ली थी और आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। ताहिर भाई हमारी टीम के एक सीनियर मेंबर हैं, अबू धाबी में एक वर्कशॉप रन कर रहे हैं। 25 से 26 साल का इनका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि गाड़ी का इंजन मिसिंग क्यों करता है। गाड़ी का इंजन जब मिसिंग करता है तो वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मतलब हवा, पेट्रोल और करंट। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ इंजन को नहीं मिल रही या आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही इंजन के साथ, तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। यानी गाड़ी का इंजन इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को मिस करेगा और आपको ये बताएगा कि मुझे सर कोई एक चीज़ नहीं मिल रही, इसको बहाल करें ताकि मैं अपनी स्टेबल हो जाऊं। तो ताहिर भाई से जानेंगे कि अगर पेट्रोल की वजह से मिसिंग है तो कैसे पता चलेगा, और अगर करंट की वजह से मिसिंग है तो कैसे हम डायग्नोज कर सकेंगे। और एक दो चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर हवा की वजह से मिसिंग होगी तो आपका जो एयर फ्लो सेंसर है या मैप सेंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हवा पूरी नहीं जाएगी, गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। हो सकता है आप गाड़ी का एयर फिल्टर रिमूव कर दें, निकाल दें, गाड़ी का इंजन स्टेबल हो जाए। जैसे ही एयर फिल्टर वापस लगाएं तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करना शुरू कर दे, तो मतलब आपके एयर फिल्टर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी गाड़ी की हवा कहीं से लीक हो रही है, यानी ऐसी कोई हवा जो गाड़ी के इंजन को नहीं चाहिए, मतलब एयर क्लीनर असेंबली से लीक हो के हवा अंदर जा रही है, तब भी गाड़ी का इंजन जो है वो मिसिंग करेगा या उसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर करंट में मिसिंग है तो वो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि करंट की वजह से मिसिंग होगी तो आपकी जो कॉइल्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। कनेक्टर लगे होते हैं, कनेक्टर रिमूव करके चेक करें। अगर तो कनेक्टर रिमूव करने से गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर दे इंजन, तो इसका मतलब है कि कॉइल जो है वो काम कर रही है। और अगर मिसिंग स्टिल सेम रहे इंजन, तो इसका मतलब है कि गाड़ी का जो वो कॉइल है वो मिसिंग सही नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी के प्लग्स वगैरह ख़राब हैं, बर्न हो चुके हुए हैं, उनकी माइलेज पूरी हो चुकी हुई है, तो उनको आपने उनको रिप्लेस नहीं किया, तो उस सूरत में भी गाड़ी का इंजन जो है वो मिसिंग करेगा। ये होगी करंट से मुतल्लिक़। अगर आपकी गाड़ी का करंट कहीं से लीक हो रहा है, कोई वायर शॉर्ट है, कोई केबल शॉर्ट है, बॉडी के साथ टच हो रही है, तब भी जो है वो गाड़ी का इंजन जो है वो मिसिंग करेगा, झटके मारेगा। इसके अलावा ताहिर भाई आप हमें ये बताएंगे कि आप कह रहे थे कि गाड़ी की जो है वो अगर गाड़ी की आपने इंजन ओवरऑल करवाया, इंजन रिपेयर करवाया, और बाद में आपने जब गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी का इंजन उसके बाद मिसिंग करना शुरू कर दिया, तो उसमें आप बता रहे थे कि टाइमिंग की वजह से मिसिंग होती है। जी बिल्कुल, टाइमिंग की वजह से मिसिंग होती है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि आपने गाड़ी का इंजन रिपेयर क्यों करवाया। आपने यार गाड़ी गर्म हो गई थी इसलिए रिपेयर करवाया, कि आपकी गाड़ी का ऑयल कम होता था इसलिए रिपेयर करवाया। अगर तो गर्म हो गई है तो चांसेस ज़्यादा यही होते हैं कि उसकी जो केबल्स हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूटर की या इग्निशन कोयल जो है, जब वो गर्म होकर एक दफ़ा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो कोयल काम करना छोड़ देती है। ये एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन दूसरी वजह ये, ज़्यादातर वजह ये होती है कि टाइमिंग उसका एडवांस होगा या रिटायर होगा, टाइमिंग उसका करेक्ट नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि टाइमिंग एडवांस क्या होता है और रिटायर क्या होता है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी और आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, जो एक कार यूज़र को समझ नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी का टाइमिंग मैकेनिक ने जब इंजन को बंद किया तो उससे टाइमिंग सही सेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो मिसिंग कर सकता है। रिटायर होने की सूरत में आपकी जो गाड़ी है वो बहुत लंबा सलफ लेगी, स्टार्ट होने के लिए उसको टाइम लगेगा। और एडवांस के सूरत में आपकी गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप जब उसको एक्सीलेटर करेंगे तो उसमें वो नॉकिंग करना शुरू कर देगी, उसमें से एक अजीब तरीके की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो अगर टाइमिंग करेक्ट है तो फिर तो आपकी गाड़ी कोई मैकेनिक अगर दोबारा चेक करता कहता है जी टाइमिंग ठीक है, मेरा सही है सारा कुछ, तो उसमें चांसेस फिर केबल के या इग्निशन कोयल के भी हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर रिटायर है तो फिर गाड़ी आपकी पुलिंग उसमें पावर नहीं होगी, पुलिंग नहीं करेगी। गाड़ी चलेगी तो ठीक, लंबा सलफ लेके स्टार्ट होगी, पुलिंग करेगी, और चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि पीछे ब्लैक स्मोक भी आए और पेट्रोल की उसमें कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा हो जाएगी। हाँ। इसके अलावा अगर तार भाई पेट्रोल गाड़ी को पूरा नहीं मिल रहा तो उसमें क्या वजह हो सकती है, और इसमें अगर पेट्रोल पूरा नहीं मिल रहा तो उस सूरत में गाड़ी की मिसिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप की होगी। वो कैसे पता चलेगा कि ये मिसिंग जो है वो पेट्रोल की वजह से है? पेट्रोल की वजह से आपकी गाड़ी अगर तो उसमें प्रेशर, मोस्टली यही होता है कि प्रेशर कम होता है। अभी प्रेशर कम होने की भी काफ़ी सारी वजह होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका फ्यूल फिल्टर जो है वो चोक हो सकता है, आपने नहीं चेंज किया, वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से उसको पूरा प्रेशर आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा इंजेक्टर में।
एक वजह फ्यूल रेगुलेटर भी हो सकता है। इसके अंदर एक जो फ्यूल रेगुलेटर लगा होता है वो प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर ओवर प्रेशर होगा तो आपका पेट्रोल वापस टंकी में जाएगा, अगर प्रेशर पूरा है तो वो आपका टंकी में नहीं जाएगा। और उसका फ्यूल पंप का भी मसला हो सकता है। लेकिन जब आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका पेट्रोल उसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर की फ्यूल की वजह से हो रहा है? उसमें आपकी गाड़ी जो है जब आप एक्सीलेटर देंगे तो उसमें पुलिंग कम होगी। अच्छा। पुलिंग कम होगी और उसके जब आप चलाएंगे तो वो भी ऐसे न गुटी ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज़ इसको पकड़ रही है, ये चल नहीं रही। आप ज़्यादा एक्सीलेटर दे रहे हैं, वो पावर कम आ रही है, उसमें पिक नहीं रहेगी। ऑटो सॉल्यूशंस पे आपको आपकी गाड़ी से मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। आप अपनी अगर आपके पास गाड़ी है तो ये चैनल आपके लिए बहुत कारआमद है। ऑटो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। फर्स्ट स्टेज में तो आपकी गाड़ी जो है ना लंबा सफ़र लेके स्टार्ट होगी और उसके बाद उसको प्रॉब्लम ये आएगी कि उसमें पावर नहीं रहेगी। सेकंड स्टेज में ये होगा कि आप गाड़ी को गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं गाड़ी को, और गाड़ी बंद होने की कोशिश करती है लेकिन बंद होती नहीं है। जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ते हैं गाड़ी बंद नहीं होती, बंद होती नहीं है। थर्ड स्टेज पे आप जब एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी बंद होना शुरू हो जाएगी, बंद होगी, और उसमें से फ्यूल फिल्टर में से एक आवाज़ आएगी, प्लक, ऐसे ही जैसे कोई छोटा सा धमाका होता है ऐसा आपको आवाज़ सुनाई देगी। वो ये होता है कि उसमें फ्यूल एयर भी होती है, करंट भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फ्यूल नहीं होता। जब फ्यूल नहीं होता तो फिर उसकी जो है ना इंजन बैक फायर करता है, वो बैक फायर की आवाज़ आपको आएगी एयर क्लीनर के अंदर। उसको हम मिस फायर भी कहते हैं। ये एक और सूरत आप ही बता रहे थे कि अगर आपकी गाड़ी का 4 सिलेंडर में से या 3 सिलेंडर गाड़ी है तो उसमें से कोई एक सिलेंडर जो है वो काम नहीं कर रहा तो भी गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। तो इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि सिलेंडर काम नहीं कर रहा? जी, इसको एक प्रेशर गेज होती है इसके सिलेंडर का प्रेशर चेक करने के लिए। तो उसके साथ अगर आप जो सिलेंडर काम कर रहे हैं उसका प्रेशर चेक करेंगे तो वो 70 पाउंड होगा, 70, 80, 60 कुछ भी हो सकता है, 60 से ऊपर, 40 से ऊपर, 45 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आपका सिलेंडर काम नहीं करता उसमें अगर आप चेक करेंगे तो वो आपका 0 शो कर रहा होगा। मतलब उसका ये नहीं होता कि उसका पिस्टन ख़राब हो गया या रिंग ख़राब हो गया, वो काम कर रहे होते हैं लेकिन उसका जो वाल होता है वो प्रेशर को होल्ड नहीं कर रहा होता, वाल एग्जॉस्ट वाल जल जाता है। जब एग्जॉस्ट वाल जल जाता है फिर उसका प्रेशर अगर होल्ड नहीं करेगा तो गाड़ी मिसिंग करेगी, वो सिलेंडर काम नहीं करेगा, वो प्रेशर की वजह से सिलेंडर काम नहीं कर रहा। उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी गाड़ी का हेड में प्रॉब्लम है या पिस्टन में प्रॉब्लम है? नहीं, पिस्टन में प्रॉब्लम नहीं है, हेड में प्रॉब्लम है। हेड खोल के तो उसके वाल चेंज करने पड़ेंगे आपको। अच्छा, हेड खोल के उसके वाल जो स्पेशली एग्जॉस्ट वाल जी बिल्कुल वो चेंज करने पड़ेंगे। वो गर्म होने की वजह से जल जाते हैं। नहीं, वो स्पेसिफिक सिलेंडर के करने पड़ेंगे कि या सब के करने पड़ेंगे एक साथ में? नहीं, होता ऐसे है कि जब ये स्टेज आ जाती है तो कुछ तो करते हैं जी हमें ऐसे कर दें, लेकिन मोस्टली सब कहते हैं जी इसको सारे को चेंज कर दें, क्योंकि अगर वो जला हुआ है तो हो सकता है थोड़े दिन के बाद दूसरा भी ऐसे ही हो जाए, उसकी लिमिट पूरी हो गई है। लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, 2 to 3% चांस होते हैं वाल ख़राब होने के। मोस्टली यही होता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास गेज नहीं है, मैं कैसे चेक करूं, तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप प्लग और उसकी वो जो वायर है वो दूसरे सिलेंडर में लगा दें। ठीक है। अगर तो गाड़ी कार्बोरेटर है तो दूसरे सिलेंडर में लगा दें और दूसरे सिलेंडर में जो काम कर रहा है वो उसको लगाएं जिसमें जो नहीं काम कर रहा। अगर वो नहीं काम कर रहा तो मतलब आपका वाल ख़राब है। और अगर आपकी गाड़ी इंजेक्टर वाली है तो फिर आपको तीनों चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। मतलब आप जो काम नहीं कर रहा उसको चेंज करें, जो काम कर रहा है उसकी जगह पे, और जो काम नहीं कर रहा उसको जो काम कर रहा है उसकी जगह पे चेंज कर दें। किसकी बात आप कर रहे हैं? इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल और स्पार्क प्लग। इंजेक्टर्स, इग्निशन कॉइल्स और स्पार्क प्लग, यानी तीनों चीजें आपको, अगर आपकी गाड़ी इंजेक्टर है तो ये तीनों चीजें रिप्लेस करके ही पता चलेगा कि सिलेंडर काम कर रहा है। रिप्लेस नहीं करनी, रोटेट करना है, रोटेट करके, सॉरी, रोटेट करके। पास गेज नहीं है तो अगर गेज है तो गेज से तो इजी पता चल जाएगा। हाँ, गेज जहाँ पे हमारे यहाँ बहुत कम है, लोगों के पास टूल्स नहीं है, गेज नहीं है, तो उसके इंजेक्टर्स, जो सिलेंडर काम कर रहा है उसका इंजेक्टर्स, और उसकी कॉइल्स और प्लग जो काम नहीं कर रहा उसकी जगह पे रोटेट करके आप चेक कर सकते हैं कि वाकई में सिलेंडर के अंदर जो एग्जॉस्ट वाल है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो व्यूअर्स, अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे वीडियो बोरिंग और लंबी हो जाएगी। सो हमने ये आपको बताने की कोशिश की कि आपकी गाड़ी का इंजन मिसिंग क्यों करता है, इसमें पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं। सो करंट के हवाले से मोस्टली ताहिर भाई तकरीबन 80% जो रीजन होती है वो करंट की ही होती है। 80 to 85% जो होती है वो करंट की ही होती है गाड़ी के इंजन मिसिंग में। आपकी गाड़ी मिसिंग करती है या नहीं करती? दौरान ड्राइविंग एक बात हमेशा जहन में रखा करें, ड्राइव सेफ, अराइव सेफ।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।